बड़े सम्मान से बुलाया आपने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संबोधन में लिए शब्दों की भाषा तब हमें बिल्कुल नहीं भाती है जब कोई हमारी उम्र की लड़की हमें अंकल कहकर बुलाती है। किसी ने मुझसे पूछा, धन्यवाद, मेरी पत्नी ये जरूर पूछेगी ये माला तुमको ने नहीं पहनाई या किसी सरिता जी ने नहीं पहनाई, क्या है? फिलहाल थोड़ी बात में फोटो दिखा देंगे। है किसी ने मुझसे पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं? किसी ने मुझसे पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं? मैंने तपाक से उत्तर देते हुए कहा मेरी प्रियंका के बच्चे मुझे मामा कहते हैं और हम हंसकर कहते हैं अरे इसे ही तो सामाजिक डर कहते हैं। क्या बात है। मैंने एक विवाहिता से पूछा तुम अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व क्यों निभाती हो? इसके इलाज के लिए पैसा पानी ऐसा बहाती हो? विवाहिता बोली श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, संस्कारवान है। मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। यहाँ मुझे शादी से पहले मेरी ससुराल वालों ने बताया था, उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था। हाँ सच, मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय ही है। जो वो जब भी रसोई में खाना बनाती है पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए बनाती है। जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है गाय वाली रोटी वो खुद खा लेती है और कुत्ते वाली मुझे खिलाती है। बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग भी सुने और हमें लगता है सभी कुर्सियां भी हमको अच्छा सुन रही है। एक 4 पंक्तियां अभी हमने यहाँ पे लिखी थी, वो आपको देना चाहता हूँ। ना जाने किस तराजू में मुझे वो तोल देती है, पलों में पट निगाहों के गिराकर खोलने लगती है। यही होता मुकद्दर में हमारे साथ ये अक्सर, जिसे दिल में बसाता हूँ वो भैया बोल देती है। एक कविता अपनी पत्नी की बात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, बेटे को टिप देता हूँ और वापस चला आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, वहाँ का बेटर मुझसे आंखें क्यों बुलाता है? एक रोज मैंने बेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। बेटर ने हमें बताया, जिसको सुनकर मेरा दिमाग चकराया। वह बोला आप वही पुरानी खचाड़ा लेकर रोज रोज चले आते हो और कितने मुझे 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो मनमोहन बारा कोटी हैं जो रोज बदल कर लाते हैं और कितने हमें 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आपसे इसी बात पे तो गुस्साते हैं। क्या बात। वाह, मनमोहन जी की सच्चाई मैंने कह दी, वो माला लेकर। अरे वाह, धन्यवाद मनमोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई। मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ व्यस्त। एक रोज मैंने अपनी पत्नी से कहा क्या तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं या कहो काम में हो सहायक, ऐसा कोई साथी ला दूं। मेरी पत्नी ने कहा आप मेरे काम में हाथ न बटाइए, हो सके तो कोई सहायक ही ले आइए। कुछ रोज बाद मैंने सरिता जी का चित्र उनको दिखाया और अपना सभी मित्र बताया। लेना पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ। अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से आज तक
सच बोलने की सजा पा रहा हूँ और पूरे शरीर में अब भी दर्द बाकी है, उसको कहला रहा हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है। अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो। 2-3 उत्तर देना चाहता हूँ। अभी हमसे पूछा जाए आप तनहा क्यों लिखते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब 68 वाले 28 के संग अपना दिल बहलाते हैं, एक कुमारी कन्या पाकर वो फूले नहीं समाते हैं, एक अकेली पत्नी लेकर मैं हंसता और मुस्कुराता हूँ, इसीलिए मेरे मित्रों मैं तनहा कहलाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कौमी एकता की बात। अगर कौमी एकता पे अगर हमें कुछ ना पढ़ूं तो सोचने बात है। हमारे भाई लोग बैठे हुए कि धरा पर प्रेम के दीपक सदा यूं जगमगाने दो, अमन के गीत मिल करके यहाँ सबको सुनाने दो। अरे बंधे हो हम भला कोई किसी भी जाति वर्गन में, किसी की आंख में आंसू कभी किंचित न आने, कभी किंचित न आने। एक उत्तर और देना चाहता हूँ, भाईचारे की बात करना चाहता हूँ कि तड़प कर भूख से कोई किसी के द्वार न आए, ये मजहब के दंगों को कभी त्योहार न आए, रहे सब प्रेम से मिलकर यहाँ आजाद भारत में। अरे लहू से हो रंगा पन्ना, कभी अखबार न आए, कभी अखबार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के पूरे नंबर आपका सम्मान होता हुआ आ जाए और सहयोग करें आकाश रंजन जी। भाई जब फोटो ले लेना एक मिनट, आपकी फोटो नहीं लेंगे तो सर आ जाए सीधे हो जाए, सीधे सीधे आप आ जाए। इधर हो जाए, सामने आ जाओ।